बेटा एग्जाम 13 का ई होमवर्क था, उसका मैं एक बार आंसर लिख रहा हूं, जिसको नहीं आया अपन लोग डिस्कस करेंगे फिर। एनीवन विद डिफरेंट आंसर? यस। अभी देखो स्टेप 1 पहले इसका क्या है बेटा, कौन सा टर्म नेगेटिव होगा अपने को वो स्पॉटिंग करना था। यहां पे एक्स वाई, यहां पे वाई जेड, कौन सा है कॉमन? वाई है, तो ये वाला नेगेटिव लिखूंगा। 3x का मतलब √3x का होल स्क्वायर, 4y स्क्वायर को 2y का होल स्क्वायर बट विद नेगेटिव साइन, प्लस 5z का होल स्क्वायर, प्लस 2 इंटू ए बी, प्लस 2 इंटू बी सी, प्लस 2 इंटू ए सी। तो आंसर हो जाएगा √3x माइनस 2y प्लस 5z का होल स्क्वायर। बाय द वे गाइस, आप लोगों ओए 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 शांत, आप लोगों का कल मैथ्स का सेशन होने वाला है, कल साइंस का सेशन नहीं रहेगा, ठीक है ना। फ्राइडे को आप लोगों को मेरे साइड से हॉलीडे मिल जाएगा, फाइन। सैटरडे को फिर से मैथ्स का सेशन रहेगा। लीजिए करिए फटाफट इसको, जिनको नहीं आया था। हाँ बेटा, बेटा देख तेरे जो दो नेगेटिव टर्म्स थे उसमें कौन सा कॉमन आ रहा है? y वाला टर्म कॉमन आया, तो y वाला टर्म नेगेटिव रहेगा। क्या बोला? तो पढ़ाई करना भी से उसका प्रॉब्लम क्या है? हाँ बेटा शो सावलकर, नहीं शो सब कुछ आएगा। हाँ ओए गाइस, टिल टॉट सैटरडे तक के का सब कुछ पूछा जाएगा संडे को। ये क्यों नहीं आएगा? हाँ बोलो। तो उसमें मेरी थोड़ी गलती है, तेरे को समझ में आया तो टेस्ट में डालू पगलियट। ये बोलेगा मेरे को कुछ भी नहीं आता पढ़ने में, तो तेरे को आप इसके आगे की एंट्री सब समझेगी, ध्यान देगी तो। जो पिछले की मिस की है उसकी वीडियो मांगो और देखो, रोल बॉल खेलना है भोपड़ी के साथ में। अबे ओए तू मुंह पे पहन के जाएगा, तो एक और पड़ गया ना पग तेरे को भग से, और 4 साल तो वहीं बैठी रहेंगी डेंटिस्ट क्लास में। हाँ क्या? हाँ ऑब्वियसली ना, वो थोड़ी कोई है। चलिए ओए हो गया सानवी। एनीवन एल्स डूइंग दिस थिंग, जिसने होमवर्क करते नहीं करके आया था? गुड, करो करो। फिफ्टीन का आंसर प्लस माइनस √79 आ रहा है क्या? अब देखो 15th वाला, ये देख के तो समझ में आ रहा है a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी पे मेहनत करनी है सर। वो एक 2 कॉमन भी निकाल लिया जानबूझे मैंने, जो वैल्यू पता थी डाली। तो a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू पता नहीं है, वो निकालनी थी, कोई बात नहीं। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 35 प्लस 2 इंटू ये 22। अब देखो इसने कहीं पे भी कुछ नेचुरल नंबर है, ये क्यूटी है वो क्यूटी है, ऐसा कुछ बोला नहीं है, तो भग से a प्लस बी प्लस सी अपना या तो √79 या फिर माइनस ऑफ √79। इफ आई एम नॉट रॉन्ग इट्स अ प्राइम नंबर, तो कुछ वैसा भी नहीं हो रहा है, ठीक है यहां तक है। बढ़ सकते हैं आगे। एक बार आप लोग अपनी वर्कशीट बुक निकाल कर रखेंगे, ठीक है ना, जहां पर आइडेंटिटीज पूरी लिखी हुई है अपनी, वो वाला पेज निकालेंगे आप लोग। इसमें कुछ लिखवाना है, बचाओ मैं डिस्प्ले पे तो ला ही दूंगा आप लोगों को। हाँ पता है मेरे को, मैं जैसे ही बोला सबसे पहले दिमाग में आया तेरे को बुक नहीं है, तेरे पास ही नहीं और भी 4-5 लोग ऐसे नहीं यार, वो मेरे को ना
चलो बढ़े आगे। अभी देखो गाइस, एक बार चलो ठीक है, बुक निकाली चाहिए, यहाँ पे भी है, अपन आइडेंटिटी बोल लेते हैं एक बार, ठीक है ना। यू डोंट हैव टू से फोर्थ आइडेंटिटी, अब 1 2 3 और फिर फिफ्थ, बहुत जम के शाउट नहीं करोगे आप लोग। और जब फिफ्थ वाली आइडेंटिटी बोलोगे तो यू विल से ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac। इसमें साइन कैरी फॉरवर्ड होता है, याद से ऐसा आखिरी में जो बोल्ड वाली है उसमें साइन कैरी फॉरवर्ड होता है। तो स्टार्ट, इसमें साइन कैरी फॉरवर्ड होता है, ध्यान रखना है। यहां तक है, ठीक है अपनी लाइफ। अब बेटा ये जो सिक्स्थ और सेवेंथ आइडेंटिटीज है बहुत सिंपल सी है, बट आप देखोगे ना इसमें वैल्यू ये भी दी गई है और ये भी दी गई है, दो अलग अलग दी गई है दोनों की दोनों सेम चीजें ही। पहले मैं आपको समझा देता हूं, दिखा देता हूं कैसे। इन दोनों में से क्या मेरा 3ab कॉमन निकल रहा है, तो ब्रैकेट में a प्लस बी बचेगा। देखो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी, वैसे यहां पे भी किया गया है, बट कौन सी वाली कब यूज करना है ये समझना हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो देखो ये वाली जो आइडेंटिटी है ना अपन लोग इवैल्यूएट या फिर फैक्टराइज में यूज कर लेंगे, और ये वाली अपन लोग फाइंड द वैल्यू ऑफ। तो मतलब क्या है, तुम उसका टेंशन मत लो अभी के लिए। वैसे ही अगेन ये वाली मैं इवैल्यूएट या फैक्टराइज में करूंगा मैं यूज, और ये वाली फाइंड द वैल्यू ऑफ में यूज करूंगा। एक बार ये चीज आप लोग लिख लो, समझा कुछ नहीं है आपको, मुझे पता है ये चीज क्या बोला है मैंने, बट एक बार के लिए आप लोग लिख लो, फिर अपन समझते हैं। और इसके बाद में अपने कॉपी के नए पेज पे आके, न्यू पेज पे आके भी आप लोग एग्जैक्टली यही चीज वापस से लिखोगे, दोनों आइडेंटिटीज लिखोगे 6 के दोनों, और वहां पे से इवैल्यूएट फैक्टराइज और इसके नीचे फाइंड द वैल्यू ऑफ, वो चीज करोगे, फिर अपन लोग क्वेश्चन करेंगे। वो कोई बात नहीं बेटा, एक और बुक खरीदेंगे अपन उसके लिए, कुछ भी नहीं, न्यू आइडेंटिटी है, कुछ हेडिंग वेडिंग थोड़ी देते हैं। हाँ बच्चे, ये 6th आइडेंटिटी जैसा लिखा हुआ है दोनों, और फिर 7th वाली भी वैसा। ये थे एक ही पेज पे, एक नीचे नीचे उसके, उसमें ही अपन लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे फिर। धवे तेरे को ये इसकी जरूरत है जगह की, हाँ तो हटाया करना, तो माउस को हटा दे और सोनाक्षी से दूर रख, वो गिरा देती है 4 बार, पीछे दे उसको। हाँ बच्चे,
अब देखो गाइस, अपन लोग याद है क्या, तुम लोग लिखते रहो, मैं तुमको बोले जा रहा हूं, जब ऐसे क्वेश्चन करते थे 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर, अपने को आता था आइडेंटिटी लगाओ। वैसे क्वेश्चन का कर रहे हैं ना कि 2x प्लस 1 का होल क्यूब, तो ये ऊपर ये इवेल्युएट हो जाता है वो, ठीक है। और वही याद है तुमको था, इफ x प्लस 1 बाई एक्स इज 5 एंड फाइंड द वैल्यू x स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर, वो हो जाता है फाइंड द वैल्यू ऑफ पैटर्न वाले क्वेश्चन, ठीक है। तो देखो अभी, देखो अभी अपने को 16th क्वेश्चन जो है, मान लो अपने को 3a प्लस 4b का होल क्यूब की वैल्यू अगर निकालनी है, तो अपन जो पहली जो आइडेंटिटी लिखी है a प्लस बी होल क्यूब है, बोलो देख के लो, a प्लस बी होल क्यूब है, पहले वाली बोलना है, a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब, ठीक है। तो वो वाली लगा रहा हूं, तो यहां पे लगाया गया a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3a b का स्क्वायर प्लस b का क्यूब, समझिए बात। अब देखो 3a का होल क्यूब 27 a क्यूब, 3a का होल स्क्वायर बन जाएगा 9a स्क्वायर, ये बन जाएगा 4b, सॉरी प्लस 3 इंटू 3a इंटू 16b स्क्वायर प्लस 4 का क्यूब हो जाएगा बेटा, कितना जाएगा 64 b क्यूब, के बन गया 27a क्यूब प्लस 108 a स्क्वायर b प्लस 144a b स्क्वायर प्लस 64 b क्यूब। समझिए बात क्या हुई है। वैसे ही पैटर्न पे आप लोग सी सपाट भी कर पाओगे, किसी को कोई इशू है इन बातों में? हाँ चलिए ठीक है सर, आइडेंटिटी लगाएंगे, साइन कैरी फॉरवर्ड नहीं होती है बेटा इसके अंदर। 5p माइनस 3q के होल क्यूब में a माइनस बी होल क्यूब का a तो 5p रहेगा, b 3q रहेगा, माइनस 3q मत बोलना, याद रखे, ठीक है। अब क्या उसके बाद में आप एक घिनौना सा 101 का क्यूब निकाल पाओगे? क्या आप 98 का क्यूब निकाल पाओगे? गंदगी है मैं जानता हूं। अभी आप लोग 16th का a, 16th का c, 17th का a, 17th का b, ये क्वेश्चंस करोगे अब भी की अब भी आप लोग। यू हैव 10 मिनट्स बट यू विल नॉट टॉक, इट्स अ सिंसियर रिक्वेस्ट फ्रॉम माई एंड, यू विल नॉट टॉक। हाँ बेटा, नहीं
होगा, योर बी विल ओनली बी 3 क्यूब। हाँ बेटा दोनों कर रहे हैं। हाँ बेटा आई एम अज्यूमिंग 16 का ए जो मैंने लिखा हुआ है वो तो सबका हो गया है। मैं सी वाला सॉल्व कर रहा हूँ वहाँ पे आप लोगों के फाइनल आंसर को चेक करने के लिए, छपाने के लिए नहीं कर रहा हूँ मैं। यार मैंने हटा दिया यार, तो बाजू वाले से देख ले बेटा। 17 के दोनों करना है, यस। बेटा ये मेरा सी सब पार्ट का भी आंसर मैंने लिखा है, बच्चा लोग छापिएगा मत प्लीज। बेटा ए क्यूब माइनस 3a² बी प्लस 3ab² माइनस बी क्यूब है ना। फाइव क्यों आया जैसे? देख 90 टू 95 प्लस 3 का क्यूब लिखना है तो तेरे को खुद को इशू है 95 का क्यूब ही नहीं पता, तो उससे 100 माइनस 2 का क्यूब लिखना, तो 100 का क्यूब निकालना आता है ना। गाइस आई होप 16 का सी सब पार्ट सबका हो चुका है, हटा दो। होगा धीरे बेटा, आप लोग एक्सपेक्ट मत करो कि एकदम से आज ही आज फॉर्मूला याद हो जाएगा तुमको। जब तक ये हाथ पैर नहीं चला होगा इस केस में तो याद थोड़ी होगा इतनी जल्दी अपने को कोई।
हाँ बेटा बोलो, है तेरा मोबाइल? देखिए 17 का ए वाला मैंने किया है गाइस। छाप मत, छाप लूँ, छाप मत बोलो, वापस से स्क्रीन पे देख रहा है, फिर स्क्रीन पे देखा। आई हैव नो आइडिया। आई आई वन 030 301। गाइस अब मैं इसका बी वाला कर रहा हूँ, जिनका नहीं हुआ है वो लोग कंटिन्यू करिए, जिनका हो गया है वो आंसर चेक कर लीजिएगा। करना करना खुद से करना, नहीं कम में पहले रुका हुआ है। हाँ बेटा बोलो। हाँ हाँ आइडेंटिटी, हाँ। अब देखो गाइस, ओए अ लॉट ऑफ यू किड्स मस्ट बी स्ट्रगलिंग इसके आगे के इसने कैलकुलेशन गलती वगैरह करने का। मैं क्या करता था, पॉजिटिव वाले पहले ऐड कर लेता था, फिर नेगेटिव वाले उनको कर लिया बेटा मैंने। अब कुछ नहीं भाई, रफ में गया, कोई इसमें शर्म की बात थोड़ी है यार। दो 9 1 1 941192 आ रहा है मेरा। नाइन फोर डबल वन नाइन टू, यस। गलत आया था ना? वही कुछ कैलकुलेशन में गलती की हो, देख ढूंढ। प्लस प्लस वाले प्लस लो। ऐसे थोड़ी होता है, तो पहले प्लस माइनस वाला माइनस करके उसका आंसर निकालना पड़ेगा ना। पॉजिटिव रहा तो उसमें ऐड करेंगे, नेगेटिव वाला सब्ट्रैक्ट करेंगे। -8 + 5 अगर -3 आ रहा है तो बचा हुआ 10 जो था उसे -3 करूंगा। बट -8 + 12 अगर +2 आ गया तो 10 + 2 12 हो जाएगा ना, माइनस थोड़ी करूंगा फिर से मैं। एक एक स्टेप 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 कर तू। तेरा पहले 10 जो भी था, जो पॉजिटिव पॉजिटिव वाले उनका ऐड कर, नेगेटिव नेगेटिव वाले का आंसर निकाल ले। गाइस बातें नहीं प्लीज। ओए आर बी थ्रू।
हो गया रही, इतना टेंशन में क्यों है? चलिए अब देखिए, ओए गाइस, अब नेक्स्ट कंसेप्ट, कंसेप्ट नहीं है, फुद्दू सा ही वो क्वेश्चन देखिए आप लोग एक बार के लिए। इफ x प्लस 1/x इज इक्वल टू 3, फाइंड एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब। अब देखो, पावर 1 है, पावर 3 पूछा है, अपन आइडेंटिटी लिख लेते थे। a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस b। तो ये दूसरी वाली यूज कर रहा है, याद है आपको मैंने बताया था फाइंड द वैल्यू ऑफ में ऐसा करते हैं। तो देखो ये x प्लस 1/x का होल क्यूब बन गया मेरा x क्यूब प्लस 1/x क्यूब। चलिए x और 1/x तो कट गया मेरा, ब्रैकेट हो जाए x प्लस 1/x। यहां तक है, ठीक है। अब जिस जिसकी वैल्यू पता है सबकी वैल्यू डालना शुरू किया। मैं क्वेश्चन को थोड़ा चेंज कर दूंगा, ये 4 लिख रहा हूँ। अब देखो इसकी वैल्यू कितनी थी, 4 का क्यूब हो गया एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब प्लस 3 इंटू 4, 4 का क्यूब 64, एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब प्लस 12, इधर आया तो 52 एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब प्लस है ना बेटा, मल्टीप्लिकेशन है। समझा गया ये चीज? देखो अपन ने कौन सी वाली आइडेंटिटी यूज की है यहाँ पे, a प्लस बी होल क्यूब इज ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी। ये वो वाली आइडेंटिटी यूज किया है मैंने। a मेरा x था, b मेरा 1/x था, तो x क्यूब प्लस 1/x क्यूब प्लस 3 इंटू एक्स इंटू 1/x इंटू एक्स प्लस 1/x। ये x और 1/x कट गया, बधाइयाँ। जैसे ही वो कटा, अपने को जो जो वाली बताई डाल दी अपन ने। आप लोग पहले ये तो करोगे और साथ ही साथ में फिर मे भी x प्लस 1/x इज इक्वल टू 5, वो वाला भी ट्राई करोगे। यूज कर सकता है, बट फिर देखो उसमें कॉमन निकालना पड़ता है, एक और स्टेप बढ़ा जाता है, इसलिए अपन लोग ये करते हैं।
लवीश कोई डाउट था बेटा? हाँ सही है बेटा, वो दूसरे वाले का आंसर 110 आ रहा होगा। सबका हो गया है क्या? बेटा इसका वेटेज हाई रहता है चैप्टर का। अब बेटा मैं आपको एक और क्वेश्चन लिख रहा हूं, जिनका पिछला क्वेश्चन बचा हुआ है 5 वाला करते रहिए अपना। अब देखो x माइनस 1/x दिया है, x क्यूब माइनस 1/x क्यूब पूछा है, पावर 1 और पावर 3 के बीच का रिलेशन है, ठीक है ना। तब ये देखो मैंने आइडेंटिटी लिख दिया मेरी, a माइनस बी का होल क्यूब है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3 ab ब्रैकेट में a माइनस b। तो ये x माइनस 1/x का होल क्यूब, x क्यूब माइनस 1/x क्यूब माइनस 3 इंटू ब्रैकेट में x माइनस 1/x। अब जिस जिस की वैल्यू पता है डालना शुरू किया बेटा मैंने। गाइस समझा ये चीज क्या हुई है? शीशा पक्का ये बात तो करोगे ही आप लोग, और फिर उसके बाद में आप लोग एक और वैल्यू में भी आप लोग x माइनस 1/x की वैल्यू वापस से 5 भी पकड़ लो। चलो 5 का क्यूब पता है, वो सब कुछ पता है, करिए फट से इसको भी। लवीश बोल बेटा। हाँ पता नहीं बेटा मेरे को आंसर, हाँ मोस्टली सही लग रहा है, बट लवीश देखो जो क्वेश्चन दिया है बेटा वो भी कर पहले। हाँ ठीक है भाई। मेरी नहीं है, फ्राइडे को सोशल का टेस्ट है, कल का टेस्ट सोशल का परसों पे शिफ्ट हो गया।
चलिए ओए बढ़े आगे। गाइस ओए शांत। एक, मैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन लिख रहा हूं। इफ 2x plus 3y is equals to 2 and xy is equals to 3, find value of 8x cube plus 27y cube। कर चुके ऐसे वाले भी अपन ने, वो वाले इसमें स्क्वायर वगैरह वाले में पावर 1 दिया है सर आपने, पावर 3 पूछा है, तो 2x प्लस 3y का होल क्यूब वाली आइडेंटिटी लिखेंगे सर अपन लोग। a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस b। तो देखो जिस जिस की एक 2x प्लस 3y का होल क्यूब इस, ये तो बन गया 8x क्यूब, ये बन गया 27y क्यूब प्लस 3 to the 6 कहते हैं 18, ठीक है हाँ 18xy ब्रैकेट में 2x प्लस 3y। अब देखो जिस जिस की वैल्यू पता है डाल रहा हूं मैं। इसकी वैल्यू कितना बता दीजिए 2, ये 8x क्यूब प्लस 27y क्यूब, तो ठीक है प्लस 18, एक्स वाई की वैल्यू 3 थी और ये 2x प्लस 3y की वैल्यू 2 थी। तो ये -100 आ गया बेटा मेरा। कोई इशू किसी को इसमें? सेम ही तो चीज है सर, सिर्फ आइडेंटिटी नहीं है। मेरे को आप आइडेंटिटी देख के चीटिंग करने दे दोगे तो मैं लगाना सीख जाऊंगा, ठीक है? तो आइडेंटिटी याद कर दिए, वो हो जाती है धीरे धीरे। ये तो करोगे ही आप लोग। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन भी लिख रहा हूं मैं। बेटा ये ट्राई कीजिएगा पहला वाला खत्म करने के बाद में।
बढ़े आगे गाइस, मैं सॉल्व कर रहा हूं इसको। अरे रहने दो ना। बेटा आंसर 135 आ रहा है। चलिए ओए, अब बेटा फैक्टराइजेशन वाले पार्ट पे आ सकते हैं इसके अपन लोग। अब देखो ओए 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 26 क्वेश्चन देखिए, ये फैक्टराइज करना है। आप लोग जब पढ़ते हो क्यूब है तो अभी जाकर मैंने a प्लस बी होल स्क्वायर देखा है वो रिजेक्ट, a माइनस बी होल स्क्वायर देखा है वो रिजेक्ट, a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर देखा है वो रिजेक्ट। क्यूब में या तो a प्लस बी होल क्यूब या a माइनस बी होल क्यूब की फीलिंग आ रही है मेरे को। फॉर श्योर सब कुछ पॉजिटिव है तो a प्लस बी होल क्यूब रहेगा। तो इसको पहले प्रॉपर क्यूट फॉर्मेट में लिखा जो मेरा काम का था। देखो 8x क्यूब को मैं 2x का होल क्यूब लिख सकता था। 27y क्यूब को मैं 3y का होल क्यूब मैं आखिरी में लिख रहा हूं इसको। प्लस अब देखो 36 किसका होता है, किसने बोला? नहीं किसने बोला? हाँ तो त्रिशा देखो ये जो क्वेश्चन अब आया था 36 किसका क्यूब क्यूब, बेटा ये टर्म्स अब क्यूब नहीं रहेंगे, अपने को अपने आप 3a स्क्वायर बी और 3ab स्क्वायर वाला आएंगे। तो बस स्मार्टली बना इसको 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab का स्क्वायर। देखो ये चीज 36xy इसके बराबर आ रही है और ये चीज इसके बराबर अपने आप आ रही है। जैसे ये किया बेटा मैंने, तो 2x प्लस 3y का होल क्यूब बन गया। सब कुछ नहीं समझा, सुना भाई। ये 8x क्यूब था तो किसी का क्यूब हो रहा था वो लिखा, 27y क्यूब था ये किसी का होल क्यूब हुआ था वो लिखा, पहले और आखिरी करके। देखो अपना क्या था, a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस a, ध्यान दे, प्लस b क्यूब। तो b क्यूब आखिरी में था, इसको आखिरी में लिखा। बीच में 3a स्क्वायर b था, ये 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। रात को सोया कर, ट्यूशन में ना नींद में मत कर। a प्लस b होल क्यूब कैसे बना समझा आपको चीज। आप लोग पहले ये वाला ट्राई करोगे ही, उसके साथ ही साथ में आप लोग, अच्छा ठीक है आप पहले ये वाला ट्राई करो बस, ठीक है ना? यस, कौन ऑनलाइन में? बेटा ऑनलाइन में कोई है? देखो हाँ यस, देखो एक बार वापस से दिखा रहा हूं मैं बेटा। इसका फैक्टराइजेशन ना अपने को क्यूब वाला ढूंढना पड़ता है, पहले सही सीक्वेंस में लिखना पड़ेगा मेरे को। इसको पहले सही सीक्वेंस में ऐसे लिख दिया 8x क्यूब प्लस 36x स्क्वायर y प्लस 54x y स्क्वायर प्लस 27y क्यूब। क्यों किया बेटा मैंने, जिससे ये ना मेरे को a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब से फॉर्मेट में आ जाए। ये किसी का क्यूब है क्या? हाँ सर 2x का होल क्यूब। ये किसका क्यूब है सर? 3y का होल क्यूब। तो 3a स्क्वायर b प्लस 3ab का स्क्वायर, ये वैल्यू इसके बराबर हो रही है, ये वैल्यू इसके बराबर हो रही है। समझा क्या समायरा अभी तक का? तो ये 2x प्लस 3y का होल क्यूब हो गया। गगलानी समझा है? करिए बेटा। 8 का सिर्फ और सिर्फ अभी के लिए आप लोग a सब पार्ट करोगे।
गया गाइस? उठते कहाँ था? Approve the way. बढ़े आगे। अब गाइस मैं डी सब पार्ट कर रहा हूं, ये देख के समझ में आ रहा है क्या a माइनस बी होल क्यूब वाला फीलिंग है सर ये? तो देखो पहले वो सही सीक्वेंस लिख रहा हूं। 27 पी क्यूब, सर ये 1/6 का होल क्यूब हो जाएगा, 6 का क्यूब था, इसको आखिरी में भेजा मैंने 1/216। मैं प्लस वाला आना चाहिए, ठीक है, नहीं माइनस वाला आना चाहिए, सॉरी ये -9/2 पी स्क्वायर और ये प्लस 1/4 पी। अब देखो a का क्यूब ये वाला और हो गया -1/6 का क्यूब, तो a क्यूब -3 a स्क्वायर b प्लस 3a b का स्क्वायर। समझा ये चीज? ये चीज तुम कैलकुलेट करोगे इसके बराबर आएगी, ये चीज तुम देखोगे इसके बराबर आ जाएगी, वो नहीं आ रही है, रुको एक सेकंड गाइस। गाइस एक सेकंड शांत, एक सेकंड, क्या क्वेश्चन में गलती है, रुको। अरे सही है आ तो रहा है, हाँ। अब गाइस ओए, तो ये आंसर आ गया 3p माइनस 1/6 का होल क्यूब। समझिए बातें? देखो पहले आपने सीक्वेंस सही किया, पहले क्यूब वाला टर्म और आखिरी में क्यूब वाला टर्म रखा, ठीक है, बीच में -3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर के हिसाब से किया। 27 पी क्यूब क्या बन गया? 3p का होल क्यूब। 1/216 क्या बन गया? 1/6 का होल क्यूब। वो आपको समझ में आना चाहिए था। ये बाद में -3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर के हिसाब से किया मैंने, तो ये a क्यूब -3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर माइनस b क्यूब बना दिया a माइनस b का होल क्यूब। समझिए बात क्या हुई है? करिए। हाँ बेटा, ये 1-2 मार्कर में भी एमसीक्यू में आ सकता है ऐसे। नहीं बचा है क्लास। कहाँ जाना है देखो, किसके साथ जाना है? हाँ नहीं है, मैं क्यों झूठ बोलूं? अरे सही में नहीं है ना मेरी भाई। कोई तू बैठ जाना। नहीं नहीं नहीं, नहीं। गाइस ओए, अबे 27th क्वेश्चन गाइस, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। अपने को P की कुछ वैल्यू दी गई है, अपने को ये प्रूव करना है। कोई स्ट्रेस नहीं लेना, हर P की जगह पे 2 - a डाल देना।
तो मतलब क्या, देखो ए क्यूब तो ए क्यूब ही है प्लस 6a, पी की जगह पे 2 माइनस ए लिखा, ये पी क्यूब की जगह पे 2 माइनस ए का होल क्यूब लिखा, -8, यहां तक है ठीक है सर। ये ए क्यूब तो ए क्यूब है, यहां डिस्ट्रीब्यूटिव लगा 12a माइनस 6a स्क्वायर, यहां पे आइडेंटिटी लग गया मेरा ए क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3a बी का स्क्वायर माइनस बी का क्यूब। अब देखो इसको ओपन किया पूरा का पूरा, तो ए क्यूब प्लस 12a माइनस 6a स्क्वायर प्लस 8 माइनस ये 4 या 12a प्लस 6a स्क्वायर माइनस 8 प्लस 8 माइनस 8 कट गया ए क्यूब अच्छा वो ये माइनस ए क्यूब यहाँ पे लिखना मैं भूल गया हूँ। हाँ ये कट गया ए क्यूब कट गया है प्लस 12 है माइनस 12 है माइनस 6a स्क्वायर प्लस 6a स्क्वायर इक्वल टू 0। समझा ये चीज क्या हुआ है, करिए फट से। और फिर एक 28 लास्ट क्वेश्चन, वो गलती से यहाँ पे वैसे आया है, वो रैशनलाइजेशन वाले पार्ट में होना चाहिए था, तो अभी अपन यहाँ पे तो यहाँ पे कर लेंगे, फिर अपना आज का सेशन खत्म हो जाएगा। छोटा सा होमवर्क रहेगा, ज्यादा नहीं रहेगा। फिर 27 करना, 28 में बताऊंगा एक बार, फिर करेंगे। थ्री माइनस 3 कितना होता है, तो सब कुछ अगर प्लस माइनस में कट रहा है तो 0, 3 इंटू 1/3 कट करा के 1 बचेगा फिर, ठीक है। मल्टीप्लीकेशन डिवीजन में 1 प्लस माइनस में 0। पहले तो क्वेश्चन 28 तय करने के लिए अभी, फिर होमवर्क दूंगा, और होमवर्क कल करके लाना है मेरे भाई लोग। कल आप लोगों का मैथ्स का क्लास है, कल साइंस का क्लास नहीं है। देखिए आप 28, अब गाइस शांत बेटा, ये ना रैशनलाइजेशन का क्वेश्चन है, गलती से यहां पे डाल दिया है मैंने। देखो आपको ये टर्म 1 ये टर्म 2, टर्म 1 की वैल्यू 1 माइनस रूट 2, टर्म 2 की वैल्यू 1/1 माइनस रूट 2, रैशनलाइजेशन किया मैंने, तो वो क्या आ रहा है बेटा 1 प्लस रूट 2 अपॉन 1 का स्क्वायर माइनस रूट 2 का स्क्वायर, 1 प्लस रूट 2 अपॉन 1 माइनस 2 इज 1 प्लस रूट 2 अपॉन -1, -1 माइनस रूट 2 आ गया बेटा मेरा सेकेंड टर्म। क्वेश्चन मेरा 1 माइनस 2 का होल क्यूब था बेटा, 1 की जगह पे डाला मैंने 1 की वैल्यू, 2 की जगह पे डाला मैंने 2 की वैल्यू, ये हो गया 1 माइनस रूट 2 माइनस माइनस प्लस 1 माइनस माइनस प्लस रूट 2 का होल क्यूब, आंसर हो गया 2 का क्यूब विच इज इक्वल टू 8। समझा गया ये चीज आप लोगों को? ये एग्जैक्ट चीज अपन लोगों ने रैशनलाइजेशन वर्कशीट नंबर 2 में किया हुआ है। नहीं वो वही चैप्टर का था, यहाँ पे आ गया इसलिए मैंने अभी करा दिया है बेटा। तेरे को अभी फुल कोर्स एग्जाम में कहीं भी पूछ सकता ना, वो तेरे को थोड़ी बताएगा कौन सा चैप्टर का पूछ रहा हूं मैं, इसलिए। ओए प्लीज बातें नहीं, कल का सेशन बहुत इजी रहेगा,
हाँ ठीक है, उसमें अपन तीन आइडेंटिटी से पक्का देखने वाले हैं, बट वो बहुत सिंपल भगा भगा आइडेंटिटी लगा आंसर निकालवाना रहेगा, दिमाग लगाने का स्कोप कम हो जाएगा। हाँ बेटा सर इसमें मेरे को कैसे समझेगा कि कब रैशनलाइज करना है? फेयर इनफ, उसका पूछना ये सर मेरे को क्या समझेगा रैशनलाइज करूँ इसको, तो मैं तो a माइनस बी होल क्यूब करके खोल दिया होता मैंने बेटा, उसी लिए क्वेश्चन बना है कि रैशनलाइज करोगे तो इजियर हो रहा है। देख क्या इसका नाम, आई थिंक समायरा थी क्वेश्चन पूछने वाली बेटा, याद है देखो एक्स की वैल्यू कुछ दी हुई थी, पूछा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² की वैल्यू बता दो, तब भी अपन पहले 1/x को रैशनलाइज करते हैं फिर स्क्वायर निकालते थे, तो ये वैसे ही करेंगे बेटा। नाउ ओए गाइस, योर होमवर्क इज गाइस जस्ट क्वेश्चन नंबर 26 का बी सी और ई, ये तीन सब पार्ट सर क्या हो गया आप लोग, ठीक है। ऊपर का आई एम अज्यूमिंग जम जाता है, इसलिए उस पर मैं स्ट्रेस नहीं दे रहा हूं। फाइन, कैन स्टार्ट लीविंग।